हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये सी टेट प्रैक्टिस सेट का पार्ट 13 है और इस अध्याय का नाम है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य डैश डैश से है सबको, यानी ऑप्शन नंबर ए है जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने, बी समाविष्ट करने, सी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने, डी पढ़ने के लिए बाध्य करने। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समावेशन का अर्थ होता है ए ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, बी इनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, सी सामान्य बच्चों के साथ इनको नहीं मिलाना चाहिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ए असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना, बी बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना, सी बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 4 अनुसूचित जातियों जनजातियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए छात्रावास की सुविधा, बी व्यापक स्तर पर आदिवासियों के क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोला जाए, सी पाठ्यक्रम में आदिवासियों की सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान को सम्मिलित किया जाए, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर देखते हैं, डी है। क्वेश्चन नंबर 5 एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग के बालकों को, बी सभी बालकों को समान महत्व देना चाहिए, सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को, डी अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को। इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 6 शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए केवल रचनात्मक, बी केवल समीक्षात्मक, सी रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखते हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 7 पाठचर्या का उद्देश्य होना चाहिए। ए केवल यह केवल भारतीय समाज की विशेषता पर आधारित हो, बी यह केवल भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, सी यह भारतीय समाज एवं संस्कृति दोनों पर आधारित हो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह ऑप्शन नंबर ए कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ऑप्शन नंबर सी सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, डी दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, बी इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और एक ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, सी इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, डी ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। राइट आंसर इसका भी है। क्वेश्चन नंबर 10
एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ ऑप्शन नंबर ए समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। बी अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु प्रवेश का निर्माण करते हैं। सी तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त। डी विद्यार्थी का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 11 समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। बी बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जाना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे की भावी व्यवसाय को जान सके। सी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। डी बच्चे के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। इसका राइट आंसर देखते हैं। सी है। क्वेश्चन नंबर 12 समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। बी सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करें। सी सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। डी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। डी ये था हमारे पार्ट 13 का 12 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप सभी लोगों के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिया है। 12 क्वेश्चन का ये सीरीज़ बना दिया है। और जो भी गलत सही रहे आप लोग कमेंट के माध्यम से अगर मुझे बताएंगे तो मैं उसमें और सुधार करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।